कुनबा परस्ती यानी परिवारवाद राजनीति में कोई नई बात नहीं है। भारत में शायद ही कोई पार्टी इससे अछूती रही हो। कांग्रेस पर सदियों से परिवारवाद करने का आरोप लगता आया है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, यूपी में विपक्षी पार्टी सपा हो या फिर सुभाषपा या फिर यूं कहे कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ही क्यों ना हो, हर किसी पर परिवारवाद का आरोप लगता आया है। और अब इस फहरिस्त में बसपा भी शामिल हो चुकी है, जिसके बाद सवाल ये है कि क्या राजनीति में परिवारवाद का विरोध करती रही बसपा सुप्रीमो मायावती अब खुद इस रास्ते पर चल पड़ी। तेजी से फेरबदल और उलटफेर के लिए जाने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर से अपनी पार्टी में बड़ा परिवर्तन किया और उनके इस बदलाव में परिवारवाद की झलक देखने को मिली। हालांकि कई मौकों पर मायावती खुले शब्दों में कहती नजर आई कि वो परिवारवाद को कभी महत्व नहीं देंगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बना दिया है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। वहीं ये वो राज्य हैं जिनमें आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 लोकसभा चुनावों में बीएसपी अकेले ही मजदार में कूद पड़ी है, जिसको लेकर बीएसपी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बनाने में जुटी है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, लेकिन अब मायावती ने इस धारणा को तोड़ते हुए सत्ता में आने के लिए इसे परिवारवाद की राह चुनी है। काशीराम हमेशा कहते थे कि राजनीति में परिवारवाद और भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं है। यही वजह रही कि अपनी राजनीतिक विरासत उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य की बजाय मायावती को सौंपी। लेकिन अब मायावती परिवारवाद की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। यूं तो भाई भतीजे को लेकर मायावती कांग्रेस, बीजेपी, सपा पर हमेशा हमलावर रही, लेकिन अब तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही नहीं बदली, बल्कि इससे पहले यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, तब भी तस्वीरें कुछ और थी और भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर पार्टी में महत्वता भी दी थी। भाई और भतीजे के बाद मायावती ने भतीजे आकाश के ससुर और पार्टी के पुराने नेता रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को 3 और राज्यों का प्रभारी बनाया है। मायावती एक तरफ जहां अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में जोरदार ढंग से प्रमोट कर रही है, वहीं अब आकाश की मदद के लिए उनके ससुर पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को उन 3 राज्यों का प्रभारी बना दिया है, जहां आकाश आनंद पहले से ही चुनाव प्रभारी के तौर पर काम देख रहे हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। मायावती हमेशा से इस बात के खिलाफ थी कि पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा मिले, लेकिन बीते कुछ सालों से हो रही सियासी भूचाल के बाद अब मायावती भी परिवारवाद की डोर थाम चुकी हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमेशा मायावती खुलकर बोलती नजर आई हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बदले सियासी हालात के बाद मायावती को लगने लगा है कि कई सारे गठबंधन और चौतरफा सियासी कदम उठाने के बाद भी पार्टी के हालात सुधर नहीं रहे। शायद उनको अब लगने लगा है कि घर के ही किसी आदमी को पार्टी का धीरे धीरे जिम्मेदार बनाया जाए। इसके पीछे तर्क ये भी है कि उनके घर के आदमी के होने से शायद वोटरों में सॉफ्ट कॉर्नर भी विकसित किया जा सके। अब मायावती का हाथी परिवारवाद की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो सवाल ये है कि क्या मायावती भतीजे आकाश और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की पावर बढ़ाकर बीएसपी को मजबूत करना चाहती हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की परिवारवाद विरोधी धारणा को तोड़कर मायावती नए आयाम करना चाह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।